की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरस्वती पूजा के अवसर पर सराही मोहल्ला में यह सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे गणेश जी और इस कार्यक्रम में मौजूद सबनारायण सिंह कॉलेज के हिंदी के विद्वान प्रोफेसर सिंधु सर और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे जो आम आगाम और ख़ास करके छात्रों के प्रति चिंता करने वाले एनएसयूआई के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और हमारे छोटे भाई मनीष कुमार जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सहरसा के सम्मानित छात्र के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई धीरज सम्राट जी इस कार्यक्रम में उपस्थित कोचिंग के डायरेक्टर छोटे भाई संजय जी, शिक्षा विभाग से जुड़े और इनका भी अपना संस्थान चल रहा है, बच्चों के प्रति और समाज के प्रति चिंता करने वाले छोटे भाई सुशील जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ छाया के तरह हमेशा चलने वाले और राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता भाई सुरेंद्र जी, भाई रंजय जी और आगे बैठे हमारे तमाम छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों, आप सबों को हृदय के गहराई से माँ शारदे सरस्वती पूजा की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं पेश करता हूँ। साथियों, यह कार्यक्रम थोड़ा और अर्ली होना था, लेकिन मुझे जब सुशील जी फोन किए और संजय जी से बात करवाए तो उस समय हम मधेपुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। हमने इनको बोला थोड़ा सा विलम्ब करिए, तो फिर वहाँ से हम सीधे यहाँ आपके कार्यक्रम में आए। आप सब सरस्वती पूजा हर वर्ष मनाते हैं, अनवरत मनेगा भी, लेकिन सरस्वती पूजा के साथ साथ आप ये संकल्पित होइए, यहाँ बच्चे और बच्चे के अभिभावक पीछे बैठे हमारी माँ एवं बहनें भी हैं, आप इस बात को जानिए जो आज के समय में शिक्षा के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। कोई भी आपके दिल में यदि अरमान है, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते, आप अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते, आप प्रशासन पुलिस सेवा में जाना चाहते, तो आप तब ही जा पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। और अब वह शिक्षित नहीं जो पहले लोग मैट्रिक और इंटर बीए करके नौकरी पा लेते थे, अब वह डिग्री नहीं, अब यह दौर कंपटीशन की दौर है। आप सबको पता है आज के बच्चे, आज के छात्र एवं छात्राएं सभी लोग लगन से पढ़ते हैं और एक ही इंस्टीट्यूट में आप कहीं भी देख लीजिए तो 99 नंबर लाने वाले भी 2 दर्जन से अधिक बच्चा होते हैं और 100 नंबर लाने वाले भी दर्जन भर से अधिक रहते हैं। उसके नीचे का आप जानिए जो क्या हाल होगा। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस करना है। जब तक आप मन से पढ़ाई जो है वह एक तपस्या का, चूंकि हम लोग भी उस एज से और गुजरे हैं, देखे हैं, पढ़ाई करने वाले जो बच्चे और बच्चियां होती है, पढ़ाई सबसे कठिन काम है। पढ़ने के समय आपका मन इधर उधर होगा, चूंकि एज भी कम होता है बच्चे का और विद्यार्थी का,
तो जब आपका मन इधर उधर होगा, आप एकाग्र चित्त नहीं होंगे, जैसे महात्मा माला जपता है, ध्यान करता है, तो उसी तरह आपको यह रूटीन बनाना पड़ेगा अपने जीवन में। जो सुबह 6 बजे हमको जगना है, 6:30 बजे तक हमको फ्रेश हो जाना है, 7 बजे विद्यालय जाना है, फिर 2 बजे लौटना है, खाना खा करके आराम करना है, फिर 3 बजे से हमको पढ़ाई करना है, फिर लंच करके फिर हम लोगों को रात में तैयारी करना। और आजकल पढ़ाई में एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है, चूंकि वह अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है, वह है मोबाइल। ये मोबाइल है ना, ये सबके घर में 3-4 मोबाइल है, इससे कम नहीं है, अधिक भी है। तो बच्चे जब भी फ्री होते हैं तो अपने पेरेंट्स का मोबाइल लेकर के वह मोबाइल चलाने लगते हैं। तो मोबाइल में ऑनलाइन आप अच्छा चीज पढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ऐसा चीज भी है जो आपका समय को बर्बाद करता है, आपका पढ़ाई की ओर से ध्यान को भटकाता है। तो ज्यादा इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को भी यह ख्याल रखना चाहिए जो मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। जरूरत के हिसाब से सामने बैठ करके उसको मोबाइल देना चाहिए, नहीं तो मोबाइल से बहुत गड़बड़ियां हो रही है, जैसा कि हम लोगों को सुनने और देखने को मिलता। तो कार्यक्रम भी होना है और विस्तार से हमारे पहले के वक्ता आप सबों को बताया। आप सब मन से पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करिए। मुझे आशा ही नहीं, बहुत विश्वास है जो आने वाले कल देश के भविष्य हैं आप लोग, और निश्चित रूप से देश के एक से एक आप लोग पदाधिकारी बनेंगे और बड़े अफसर बनेंगे। ना जाने किसके हाथ में क्या लिखा हुआ है, लेकिन कर्म आपके हाथ में है, हाथ पर नहीं जाना है, अपना कर्म करना है और तन मन से पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है। जब आप पढ़िएगा तो आप आगे बढ़िएगा। बाबा साहब कहे थे जो लोग, शिक्षा वह चीज है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। आप यदि पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप शिक्षित नहीं होंगे, आप 1 मिनट इस मंच पर मैक लेकर के खड़ा नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते हैं, आप किसी चीज पर डिबेट नहीं कर सकते, अपनी बात को नहीं रख सकते। वह समय लद गया, कम पढ़े लिखे लोगों का भी गुजारा चल गया, अब वह समय नहीं है, अब समय बदल चुका है। आप सहरसा से दिल्ली और अदर कहीं किसी कंट्री में जाएंगे तो आप जब तक साक्षर नहीं होंगे तो आप ठेला वाले, रिक्शा वाले से पूछते रहेंगे कि हमको फलाने मोहल्ला जाना है, ये सेक्टर में जाना है, उनसे मिलना है। तो इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित का मतलब नौकरी ही नहीं होता है, नौकरी को सेकेंडरी रखिए और पढ़ाई लिखाई के साथ आप जो अपना सांस्कृतिक सभ्यता है, संस्कार भी जरूरी होती है। पहला गुरु लोगों का माँ बाप होता है और दूसरा जो शिक्षा प्राप्त कराता है उनके प्रति आदर सत्कार भाव रखिए। सीनियर जूनियर का भी ख्याल रखिए। जब तक वह नहीं रखिएगा तो आप पेरिस से, लंदन से भी पढ़ करके आ जाइएगा तो समाज में लोग आपको अच्छा नहीं कहेगा। शिक्षा का मतलब उसमें सभी प्रकार की गुण होनी चाहिए। तो अब इस बात को हम लंबा नहीं करेंगे, कार्यक्रम के बीच और आपके बीच हम बाधक बनना नहीं चाहते। इसी के साथ आप सबों का मैं दिल के गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चे एवं बच्चियों के उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए और इस कार्यक्रम के और विद्यालय के डायरेक्टर सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिका के प्रति आभार प्रकट करता हूं जो आप लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रम करके और मुझे भी यहां बुला करके 2 शब्द बोलने और उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छा, जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। इसके बाद मंच पर उपस्थित संजय सर के मित्र
सावन सिंह, आप आके दो शब्द मंच पर संबोधित करें, प्रस्तुत करें। सावन जी के लिए जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं शिवाय नमः। आज बहुत दिनों बाद दिव्य ज्योति आइडियल स्कूल के डायरेक्टर हमारे परम मित्र संजय बाबू ने हमें दोबारा इतने महान विभूतियों को जो अभी मंच पे विराजित हैं उनके सामने दो शब्द बोलने का मौका मिला है। आज इन महान विभूतियों को देख करके और हम अभी 5-10 मिनट पूर्व से सभी दिग्गजों को सुन रहे थे और ऐसा लगा कि एक विद्यालय के प्रति, एक समाज के प्रति जो हम अपने पढ़ाई के दिनों में और जब मैं खुद बच्चों को पढ़ा रहा था तो जो कुछ एक शिक्षक को कमी लगती है और उन सारी कमियों को निकाल करके जो हमारे समाज में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो ये महान विभूति लोग काम कर रहे हैं, हमें काफ़ी खुशी हुई इन बातों को देख करके और सुन करके भी। तो दो शब्द इन महान विभूतियों को एक साथ एक लफ्ज में कहना चाहेंगे, खड़े रहो तुम। यहाँ तुम शब्द का अर्थ प्यार है। हाँ, ये तुम शब्द बहुत प्यार से कहा जाता है कि तुम ही राधा, तुम ही कृष्ण, तुम ही राम, तुम ही सीता। ये प्यार भरा शब्द है। खड़े रहो तुम, डिगो ना अपने कर्तव्य पथ पर। खड़े रहो तुम, डिगो ना अपने कर्तव्य पथ पे। सवरेगा वो भी दिन, सवरेगा वो भी दिन जो आज तुम्हारे दिल के चित्कारों से छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों ने जो आज गरज करके आपकी वाणी को सुना है और जो आपकी वाणी उन्होंने अपने दिल में रखी है, एक दिन उनका भी, उन बच्चों का भी दिल और चित्कार जो भी आपके दिल को सुन रहा है गरजेगा। और जो आप लोगों ने अपनी वाणी से बच्चों को सुभाषिस के रूप में आज माता सरस्वती के प्रांगण में दिया है, एक दिन हर एक बच्चा आपके सुविचारों पे खड़े उतरेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज हम भी दो सब छोटी मुंह बड़ी बात करने वाले हैं कि आज हमारे मनीष भैया जो हम सभी विद्यार्थियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, जहाँ की मुझे थोड़ी बहुत एक बार मीटिंग हुई थी भैया से, जबकि मंच के नीचे हम खड़े थे, भैया हमें नहीं पहचानते होंगे, तो उस समय से हम भैया को जानने बस 2 वर्ष पूर्व से जानते हैं। भैया ने बहुत सारे हमारे जैसे बच्चों को बहुत सारे मदद किए हैं और सर से तो बस अभी मुलाकात हुई है, लेकिन भैया के बारे में विशेष करके। तो बच्चों प्रण लीजिए, आज मां सरस्वती के प्रांगण में इन्हें वाणी की देवी कहा जाता है। अभी सभी महान विभूतियों के मुख से जो वाणी आप लोगों ने सुना, बहुत अति प्रिय वचन बोले हैं, तो वाणी की देवी कहा जाता है। हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए कि हमारे संस्कार का जो कार्यक्रम यहाँ पर हम दिखाते हैं उसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं, जो हमें केवल और केवल माता सरस्वती के रूप रेखा को देखते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। जो हमारे गुरुजी हमारे क्लास में भी हम लोगों को बताते हैं कि बेटा माता के हाथ में वीणा है, वीणा से जो ध्वनि निकलती है उन्हीं से शब्द निकलते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि यह ध्वनि है, वर्ण आ, उन्हीं से निकला है। और उनका श्वेत वस्त्र है, मन को एकदम साफ रखना। दूसरी बात कि हम लोगों को रियली में आज बहुत सारे जगह जो है सो डीएम साहब ने कल पूजा और आज जो है सो विसर्जन का संदेश दिया, जबकि मंगलवार को विसर्जन नहीं होता है हम लोग के संस्कृति के अनुसार। लेकिन क्यों? रात भर अश्लील गानों से हमारा पूरा
एरिया जो है सो गूंजते रहा, यह हमारे मनोदशा को चेंज करता है। कहते हैं जैसा पानी वैसी बानी। हम लोगों को हमेशा सोचना है, अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को भी हमको समझाने का अधिकार है, अपने से छोटों को सिखाने का अधिकार है। इस यही कर्तव्य पथ पे बढ़ते रहिए। क्या अच्छा क्या बुरा नहीं, हमें बुरा लगा समझाना है, बड़ों को छोटों को सिखाना है। इन्हीं वाणी के साथ एक बार हमारे साथ सरस्वती माता का जय जयकार करते हुए कहेंगे, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा सावन जी ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किए भाषण छात्रों के हित में। इसके बाद मैं अपने गुरुजी डॉक्टर आर सिंधु सर से कुछ सरस्वती वंदना गीत सुनना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों स्वागत कीजिए डॉक्टर आर सिंधु सर का। बहुत अच्छे गाते भी हैं और हिंदी के प्राध्यापक भी हैं एसएनएस सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय के। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने मेरी प्रशंसा की। मैं तो आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप मेरे बहुत प्रिय मित्र छात्र रहे हैं और हमारे संजय जी जो हैं वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। तो संजय जी भी नित्य नई ऊंचाइयों को छुए और हमारे मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों का, और खास करके आज माँ सरस्वती का दिन है तो किसी शायर के दो शेर याद आते हैं, तब मैं वो दो गीत गुनगुनाऊंगा। मुनव्वर रना ने कहा है कि ए अंधेरा देख मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरा देख मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने खोल दी आंखें तो घर में उजाला हो गया। तो सचमुच आज शारदे माँ यहाँ पर विराजमान है। माँ के ही चरणों में एक कवि की कविता है, 2 लाइन में गुनगुनाता हूँ, उसके बाद एक प्यारा सा सरस्वती वंदना ही मैं गाऊंगा। और गणेश जी के संस्थान में भी मैं गया था तो वह गीत मैंने 2 लाइन गुनगुनाया था। तो चूंकि आप ही लोगों का कार्यक्रम है तो सिर्फ 2 मिनट में लूंगा, उसके बाद फिर मैं स्थान ग्रहण करूंगा।